ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर की। धर्मपुर गांव का माहौल दिन में तो बहुत शांत था, लेकिन जैसे ही रात होती लोगों के चेहरों पर अजीब सा डर छा जाता। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था, बनकटिया घाट। कहते हैं कि वहां पर रात 12 बजे के बाद कुछ चलता है, आवाजें आती हैं, कोई हंसता है, कभी कभी चीखें भी सुनाई देती हैं और कभी लगता है जैसे कोई पीछे से आ रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिसने भी शमशान के पास रात बिताई वो फिर कभी वैसा नहीं रहा। इसी गांव में एक 20 साल का लड़का रिंकू था। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन अंदर से बहुत जिद्दी, और उसे भूत प्रेत वाली बातें सिर्फ एक डराने का तरीका लगती थी। ऐसे ही एक रात वो दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि तभी वो अचानक बोला, अगर शमशान में सच में कुछ है तो मैं आज रात वहीं सोकर दिखाऊंगा। उसके दोस्त हंस पड़े, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन दो ने डरते हुए से मना किया, पर रिंकू टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या था, रिंकू अपने साथ एक दरी, टॉर्च और अपने पिता की पुरानी लैंप लेकर निकला। उसके पास एक पुराना फीचर फोन था जिसमें वह रिकॉर्डिंग ऑन करके जेब में रखकर शमशान गया। रात के करीब 11:45 पर वो बनकटिया घाट पहुंचा। चारों तरफ घना सन्नाटा, दूर किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज और पीपल के पेड़ की पत्तियां जो बिना हवा के भी हिल रही थीं। जैसे ही रिंकू ने दरी बिछाई और उस पर बैठा कि टॉर्च ऑफ हो गई। लैंप की रोशनी ही अब सहारा थी। वो बोला, चलो अब डरावनी बातों का सच सामने आएगा। तभी दूर से चमचमाती आंखें दिखी, जैसे कोई जानवर उसे घूर रहा हो। रिंकू ने टॉर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन वो जल नहीं रही थी। फिर अचानक फोन की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। बैटरी फुल थी, लेकिन स्क्रीन काली हो गई। रात के 12 बज चुके थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास से कोई गुजरा हो। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तू आया क्यों? वो चौंक गया, चारों ओर देखने लगा। फिर देखा, पास ही सफेद धोती में लिपटी परछाई बैठी थी। वो कांप गया। उसने पूछा, कौन हो? कोई जवाब नहीं, बस दूर कहीं किसी के हंसने की आवाज। अब रात के 1:30 बज चुके थे, लेकिन घड़ी की सुई वहीं अटकी थी, 1:15 पर। रिंकू ने देखा कि लैंप की बत्ती नीली हो गई। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से एक बेहद गहरी आवाज आई, तू भी यहीं रहेगा, अब जा नहीं पाएगा। रिंकू डर के मारे भागा, लेकिन जितना दौड़ता वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। शमशान घाट का गेट दिखाई भी नहीं दे रहा था कि तभी वहां अचानक 4-5 परछाइयां आ गईं। किसी का चेहरा आधा जला हुआ, किसी की आंखें निकली हुई, जैसे मानो वो मरे नहीं मारे गए हों। तभी एक आत्मा बोली, हमारी चिताएं अभी अधूरी हैं, हमें जलाया नहीं गया, लेकिन अब तू जलेगा। रिंकू अब बेहोश होने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया कि दादी कहती हैं, राम नाम का जाप पूरा समय टाल सकता है। उसने डरते डरते कांपती आवाज में बोला, राम राम। वो परछाइयां चीखती चली गईं। एक गूंज सुनाई दी, बचा लिया तुझे तेरे विश्वास ने, पर अगली बार नहीं बचोगे। सुबह गांव के कुछ लोग शमशान की ओर निकले। उन्होंने देखा रिंकू बेहोश पड़ा था। उसका फोन जला हुआ था, लैंप पूरी काली हो चुकी थी और उसके बालों में सफेदी आ गई थी। जब उसे होश आया, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। इस बात को 6 महीने बीत गए, लेकिन रिंकू अब भी ज्यादा नहीं बोलता।
उसकी आंखों में वो डर अभी भी दिखता है। वो रात को चिल्ला उठता है, वो आ रहे हैं, मुझे लेने आ रहे हैं। उसकी माँ कहती, वो अपने आप से बातें करता है, कभी कभी तो दीवार पर किसी से झगड़ता रहता है। अब क्या बताऊं, मेरा अकेला बच्चा, क्या करूं। रिंकू की हालत देखकर वहां के गांव वालों ने उस शमशान को बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं बनकटिया घाट अभी भी जिंदा है और हर उस इंसान की तलाश में है जो उसे मजाक समझता है। तो क्या आप भी उस घाट को मजाक समझते हैं? वो पीछे है, मुड़ के तो देखो।